भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश में विकास की नीतियों ने भारत में गांव, खेती और गांव के लोगों को हाशिए पर डाल दिया है। रोज बरोज जीविका की तलाश में शहरों की ओर पलायन बढ़ता ही जा रहा था। और इस पलायन को रोकने के लिए तथा काम के अधिकार के लिए ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू किया गया। ये योजना नहीं बल्कि एक प्रावधान है। इसमें एक चीज अलग है। पहले जो काम होते थे वो स्कीम थे और ये आपका अधिकार है। और पहले बहुत सारे जैसे सरकारी स्तर पे और पंचायत स्तर पे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत बातें बोला जाता था। लेकिन काम है कि नहीं है ये मजदूर का कोई गलती नहीं है। मजदूर को कार्ड मिलता है और वो काम मांग करता है। सरपंच या प्रधान कहाँ से काम लाएंगे या बीडीओ कहाँ से काम लाएंगे वो उनका जिम्मेदारी है, उनका सरदर्द है। काम आप मांगेंगे आपको काम मिलेगा, ये कानून यही कहता है। इस योजना के अंतर्गत काम की मांग करने पर 15 दिनों के अंदर रोजगार मिलने का प्रावधान है। साथ ही साथ प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार पाने का हकदार है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना नहीं, एक्ट बना करके सरकार ने गांव के मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए साल में 100 दिन का काम देने का जो गारंटी लिया है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी योजना है। यदि काम के मांग के बाद वो काम नहीं पाता है तो 15 दिन के अंदर इस योजना के अंतर्गत लोगों को अब 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी देने का प्रावधान है। अरे जी, कम से कम नहीं है तो बाहर तो नहीं जाना है और यहाँ ही मतलब रह कर के जो अगर मतलब 10,000 रुपये साल में कमा लेगा आदमी, घर का किसानी और खेत बाड़ी भी देख लेगा, मान लीजिए बाल बच्चों में भी देख लेगा और पूरे परिवार के समक्ष बीच में रहेगा, तो जब यहाँ पैसा 10,000 रुपये महीने कमा सकता है तो उसको बाहर जाने से क्या आवश्यकता है। इसका उद्देश्य गांव से पलायन करते लोगों को गांवों में ही रोजगार उपलब्ध करा के ग्रामीण विकास का सपना सच करना है। तो जहां इस कानून को ताकत लगाकर लागू किया गया है, मैंने देखा कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है। क्योंकि एक तो लोगों को काम मिलता है, घर में अनाज है। जैसे गरीबी में लोग पहले रहते थे, आजकल इतने ऐसे नहीं रहते हैं। पलायन कम हो गया क्योंकि गांव में ही उनको काम मिलता है। महिलाओं की जेब में अपना पैसा है, जबकि पहले पूरा पुरुष के ऊपर निर्भर थे, लेकिन अब महिलाएं काम करने लगे उस प्रोग्राम में और उनके पास अपना पैसा है। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई, लेकिन योजनाओं को सही ढंग से न चला पाने के कारण वो योजनाएं या तो बंद कर दी गई या वो योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच सकी। इन्हीं विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 17 में सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है। संविधान ने मजदूर की लड़ाई को देखते हुए एक अधिकार दिया है, तो हम वो कहे कि वो झूठ बोल रहा है और हम भी ढूंढे कि हम कब पकड़े प्रधान को, ये प्रकार का निर्णय नहीं है। पर सोशल ऑडिट ये कोई मजाक भी नहीं है, क्योंकि पहली बार कानून ने यदि सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार लोगों को दिया है तो उसको बहुत गंभीरता से आपको भी लेना पड़ेगा। सोशल ऑडिट का बुनियादी मकसद परियोजनाओं, कानूनों और नीतियों को लागू करने में सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। भारत सरकार ने
राज्य सरकार के सहयोग से एक्शन एड को सोशल ऑडिट को गांव में संस्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसमें एक्शन एड को बिहार और यूपी 2 राज्यों का काम मिला है। एक्शन एड पहले भी NREGA प्रोग्राम लागू होने से पहले भी बलांगीर और उसके बाद अनंतपुर और कुछ राज्यों में सोशल ऑडिट के प्रोसेस में शामिल हो चुका है। एक्शन एड ने प्रतापगढ़ में इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए स्थानीय संस्था संवाद सामाजिक संस्थान को प्रतापगढ़ के विकास खंड कालाकांकर के 6 ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी। संवाद सामाजिक संस्थान एक्शन एड के सहयोग से पहले भी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पे काम कर रहा था, लेकिन सोशल ऑडिट जब एक सोशल ऑडिट हुआ उसके बाद के जो अनुभव निकल के आए उससे ये रहा कि इस योजना में जो आम मजदूर था उसको एक ऐसा मंच मिला जहाँ पे उसे लगता है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं। सोशल ऑडिट का प्रथम चरण प्रशिक्षण से शुरू हुआ। प्रशिक्षण में पंचायत मित्र, ग्रामीण और वॉलंटियर को शामिल किया गया। सोशल ऑडिट के दूसरे चरण में सोशल ऑडिट से संबंधित दस्तावेजों जैसे मस्टर रोल, MB बुक विकास खंड कार्यालय से प्राप्त करने के बाद मस्टर रोल को एक एक्साई शीट पर समरी तैयार कर सभी मजदूरों के द्वारा किए गए कार्य का विवरण और उनके द्वारा प्राप्त मजदूरी को संबंधित कॉलम में अंकित किया गया। मस्टर रोल वो दस्तावेज होता है जिसमें मजदूरों की उपस्थिति, प्राप्त मजदूरी तथा किए गए काम के दिनों का विवरण होता है और उस पर मजदूर के हस्ताक्षर या अंगूठा लगा होता है। ये कार्यस्थल पर रखा जाता है। MB बुक वो दस्तावेज होता है जिसमें मजदूरों द्वारा किए गए कार्य के माप का लेखा जोखा होता है। ये MB बुक है। ये कार्य समाप्त हो जाने के बाद इसका मेजरमेंट किया जाता है उस काम में कि इसका वास्तविक खर्च कितना पड़ा, कितना आया है। तो इसके हिसाब से इसमें ये जो मिट्टी का कार्य होते हैं तो इसमें औसत लिया जाता है। इसका टॉप का कितनी चौड़ाई है और बॉटम की कितनी चौड़ाई है उसका औसत ले लिया जाता है। लेकिन अभी इस MB में हुआ यह उसके अलावा जो स्लोपिंग होती है दोनों किनारे की जो स्लोपिंग होती है, स्लोपिंग का औसत लिया जाता है और बीच का औसत ले लिया जाता है। लेने के बाद इनका मेजरमेंट करके घन मीटर मिट्टी निकाला जाता है। भौतिक सत्यापन में तैयार एक्साई शीट में दर्ज मजदूरी की वास्तविकता जानने के लिए संबंधित मजदूरों से संपर्क कर उनके द्वारा प्राप्त वास्तविक मजदूरी को एक्साई शीट के संबंधित कॉलम में लिखा गया। पर कभी आपने काम किया? नहीं जी, एक बार काम मांगा था तो प्रधान जी काम दिए थे, कुछ समस्या जी बीमार पड़ गए इसलिए नहीं गए। इसके रिसीविंग भी मिला? हाँ जी, ये रिसीविंग। आपके द्वारा 1-2 दिन काम नहीं किया गया? जी आप पूछ रहे, हम काम करवे नहीं गए, पहली बार तो फिर काम करने गए भी नहीं। क्या आपके कामों में ये आपके जॉब कार्ड पर जो 28 दिन का मजदूरी चढ़ाया गया है 1624 रुपये, तो क्या 1624 रुपये आपके नाम पर निकाल लिए गए हैं? तो इसको क्या कहीं अगर कहना हो तो कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। चौथे चरण में जागरूकता अभियान के माध्यम से समस्त ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई के प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटक जत्था एवं ग्राम पंचायत के सभी पूर्वे में माइकिंग करवाकर ग्राम वासियों एवं मजदूरों को सूचना दी गई।
जब तुम जॉब कार्ड बनवाओ हमारे पास आए रहे हो तब हमका इतनी जानकारी नहीं रही थी। हम समाज हमारी संस्थान के दफ्तर गए रहे न, हुआ हमका ढेर सारी जानकारी मिली। कहो तो तुमका बताई। सोशल ऑडिट में प्राप्त दस्तावेज के मूल्यांकन एवं जन सुनवाई के दौरान दिए गए दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के अनुसार वहाँ पर हम लोग एक मीटिंग काम किया। 10:30 बजे का टाइम था, प्यास का टाइम था, जून का महीना था। उस वक्त हमने एक व्यक्ति को अपने साथ वाले को पानी लेने के लिए भेज दिया। वो पानी लेकर के गया। तब यहाँ से अधिकारी जी पहुँचे, बोले तुम 5 आदमी काम करने वाले हो तो एक आदमी कहाँ गया। वहाँ पर जवाब दिया गया कि वो आदमी पानी लेने के लिए गया है। जो व्यक्ति पानी लेने के लिए गया था, मुन्ना लाल उसका नाम है, उन्होंने उसी वक्त उस व्यक्ति को एब्सेंट कर दिया। झूठी बात है, काम का पहला दिन था। हमने प्रधान जी से कहा था कि आज तो हो गया जो हो गया, कल से पानी की व्यवस्था यहाँ जरूर कर दीजिए। आप एक घड़े में पानी भरवा दीजिए ताकि लोगों को दूर तक न जाना पड़े। ये इनका कथन गलत है। ये जो मेरे सामने पर बयान दिया उन्होंने गलत दिया है। अगर सर मैंने गलत दिया तो मेरे साथ 4 आदमी और हैं, एक एक करके चारों से पूछा जाए यही बयान निकलता है या गलत निकलता है। जी काम करा है, दोपहर बार काम करा जी। हम कहा पानी खाना के सब वही आए जी। कहा कहीं दोपहर बाद पेट पिराए लगी, चला हुआ घाम में 1 बजे तक। तो रेलवे क्रॉसिंग के पास जो नाली जो मिट्टी का कार्य हुआ उसमें कार्य किया। हाँ जी, कै दिन 3-4 रोज लगा रहा है, 3-4 रोज किए हैं। 4 दिन। लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि नाली निर्माण कार्य में इन्होंने 11 दिन कार्य किया है और जो रेलवे क्रॉसिंग के पास जो रोड भरी गई है उसमें 13 दिन रेलवे क्रॉसिंग में कार्य की कहानी है। मंत्री साहब ये कहाँ काम किए और हम कहाँ हमारा अच्छा क्या यार तुमने बड़ा बात रखे हो। लेकिन इसमें लिखा है कि आप अंगूठा लगाते हैं साइन नहीं अंगूठा है जी। अच्छा आपका अगर इसमें साइन कौन करवाया आपसे? ये मंत्री का गुण है और कोई का गुण नहीं। इसमें साइन आप? हाँ जी मंत्री गुण है। इसमें आप साइन किए थे? नहीं जी। जन सुनवाई के परिणाम ये रहे कि जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित होकर योजना की हकीकत से रूबरू हुए। हम लोग उसको नीचे हर गांव में नहीं जा पाएंगे, बट कम से कम एटलीस्ट प्रधान लेवल का, सेक्रेटरी लेवल का, लेखपाल लेवल का, गांव में कौन वो है हमारे लास्ट फंक्शनरी कौन है उनसे ले लेते हैं, उनको मीटिंग लेते हैं, सो दैट द अवेयरनेस गांव में ज़्यादा बढ़ना चाहिए। जन सुनवाई में मास्टर रोल में दर्ज सभी मजदूरों द्वारा कार्य दिवसों एवं प्राप्त भुगतान के संबंध में सभा को बताया गया। जन सुनवाई का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम ये रहा कि मौके पर सभी मजदूरों को जॉब कार्ड, रोजगार प्राप्ति का आवेदन पत्र भरवाकर प्राप्ति रसीद दिलाई गई। नए जॉब कार्ड पर फोटो खिंचवाने के लिए दिन निश्चित किया गया और पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई कि फोटो का पैसा सरकार स्वयं वहन करेगी। जो आप बता चुके हैं तो लोग तो वादा कर ही चुके हैं बनाने के लिए, यदि नहीं बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग हैं, आप हमसे कहिएगा हैं तो हम उसके लिए कार्रवाई करेंगे, स्वयं आएंगे यहाँ कैंप लगवा देंगे। हाँ तो एप्लीकेशन दीजिए, बनेगा ना। बुध के दिन कहा गया है बुधवार को, अब आज बुधवार है, 1 हफ्ता धीरज रखिए। हाँ आज के 7वें दिन ऐसा है, ये फोटो भी नहीं रहेगी तो कैमरा लेके आएंगे और उसमें कैमरा तुरंत फोटो खींच जाएगी, जॉब कार्ड बन जाएगा। बुधवार को नहीं बनेगा तो उसके अलावा हम स्वयं आएंगे, यहाँ कैंप करा देंगे। मजदूरों के जॉब कार्ड मजदूरों के पास ही रहेंगे। मजदूरी का भुगतान कार्यस्थल पर एवं मास्टर रोल पर ही किया जाएगा। सोशल ऑडिट के दौरान मिली खामियों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम इस योजना को लोगों के बीच जिंदा रखेगी।
सोशल ऑडिट के ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी है। एक्शन एड और इस संवाद संस्था को हम लोगों ने पूरा सहयोग हमारे स्तर से दिया गया ताकि ये जन संवाद का और ये सोशल ऑडिट का ये कार्यक्रम अच्छी तरीके से हो सके। हम लोगों का ये मानना है कि ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी है। ज़मीनी हकीकत हमें पता चलती है, हमें ये भी पता चलता है कि किन जगहों पे किन जगह हमें कमियों को दूर करना है और एक हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम अपने संगठन को अपनी और सरकारी मशीनरी को इसको ठीक करने के लिए और चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं। जो कार्मिक हैं उनके बारे में हमें एक सही फीडबैक मिलेगा कि उनकी क्षमता क्या है, दक्षता क्या है, कहाँ पर उनकी कमी है और कहाँ पे हमें और इस पर क्या करना चाहिए। कुल मिलाकर ये बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया है जिसे हमें आगे भी जारी रखना चाहिए। साथ ही साथ एक्शन एड और संवाद सामाजिक संस्थान भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सरकार के साथ मिलकर इस योजना को गांव के प्रत्येक ग्राम वासियों के बीच पहुंचाकर लोगों के काम के अधिकार को मजबूती प्रदान करेगी ताकि मजदूरों का पलायन रुक सके। सोशल ऑडिट का परिणाम ये मिला कि गांव वालों ने न सिर्फ सोशल ऑडिट की प्रक्रिया जानी बल्कि वे जॉब कार्ड का महत्व और अपने अधिकार के बारे में भी जान गए और अपनी बंद जुबानों को खोलकर ये संकल्प भी लिया कि वे आगे इस योजना में किसी भी तरह की खामियां नहीं आने देंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ लेके